तो जैसा आप हमारे YouTube एनालिटिक्स में देख रहे होंगे कि हमारे चैनल की मोस्टली ऑडियंस 13 से लेकर 34 इयर्स तक की है और इसमें मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि जितने भी 80s और 90s के किड हैं उनका लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट हैरी पॉटर की मूवी को देखते हुए और उसकी अगली मूवी का वेट करते हुए गुजरा होगा। जहाँ तक मुझे याद है, जब मैं 6 इयर्स का था तो मैंने पोगो पर पहली बार हैरी पॉटर 1 मूवी देखी थी और उस टाइम जो इफेक्ट और जो एक्सपीरियंस उस मूवी ने दिया था वो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। तो 2011 में हैरी पॉटर फ्रेंचाइज की लास्ट मूवी आई थी हैरी पॉटर एंड द डेथली हॉलोज पार्ट 2, जिसके बाद से ये फ्रेंचाइज ओवर हो गई थी। फिलहाल इस फ्रेंचाइज की सभी 8 मूवीज जेके रॉलिंग के हैरी पॉटर के नॉवल पर बेस्ड थी और कलेक्शन की बात की जाए तो इस फ्रेंचाइज की सभी 8 मूवीज को 1.5 बिलियन डॉलर्स के बजट के साथ बनाया गया था, जिसमें इनका टोटल कलेक्शन रहा था 9.2 बिलियन डॉलर्स। यानी कि कहा जाए तो इन 8 हैरी पॉटर मूवीज से वार्नर ब्रोस ने बहुत ही ज्यादा डॉलर छापे थे और वो आगे भी चाहेंगे कि अगर आगे जाकर हैरी पॉटर की मूवी रिलीज होती है तो वो ऐसे ही कलेक्शन करें। वैसे जब हैरी पॉटर फ्रेंचाइज ओवर हुई थी तो उसके तुरंत बाद ही फैंटास्टिक बीट्स सीरीज की अनाउंसमेंट हो गई थी, जिसको वार्नर ब्रोस ये चाहते थे कि ये सीरीज हैरी पॉटर फ्रेंचाइज की कमी को पूरा करे। फिलहाल ऐसा नहीं हो पाया, यानी कि फैंटास्टिक बीट्स नहीं बीस्ट यानी कि फैंटास्टिक बीट्स सीरीज कभी हैरी पॉटर फ्रेंचाइज की कमी को पूरा नहीं कर पाई और ना ही फैंस ने इस सीरीज को इतना ज्यादा पसंद करा। फिलहाल बहुत टाइम से सभी हैरी पॉटर फैंस हैरी पॉटर द कर्स्ड चाइल्ड का नाम सुनते हुए आ रहे होंगे, जिसके बाद सभी फैंस ईगरली वेट कर रहे होंगे कि आखिर कब जाकर हैरी पॉटर फ्रेंचाइज में नेक्स्ट मूवी रिलीज होगी। फिलहाल इसका आंसर तो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा ही, साथ ही आपको हैरी पॉटर द कर्स्ड चाइल्ड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिससे हम सब फैंस ये एक्सपेक्ट कर सकेंगे कि आने वाली हैरी पॉटर मूवी में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हैरी पॉटर द कर्स्ड चाइल्ड के स्टोरी और प्लॉट के बारे में। वैसे द कर्स्ड चाइल्ड की स्टोरी में जो भी इवेंट दिखाए गए हैं वो टोटल 19 इयर्स के बाद के हैं, जहां पर हैरी पॉटर फ्रेंचाइज ओवर हुई थी। तो इस स्टोरी का मेन प्लॉट फादर और सन के रिलेशन पर बेस है। अब जिस तरह से हैरी पॉटर की फ्रेंचाइज की स्टार्टिंग में हैरी पॉटर पर प्रेशर था कि ये वही लड़का है जो बच निकला वोल्डेमॉर्ट से और यही वोल्डेमॉर्ट को मार सकता है, उसके प्रेशर से कैसे हैरी पॉटर आगे निकलता है वो तो हमें हैरी पॉटर फ्रेंचाइज में देखने को मिलता है। फिलहाल इस सीरीज में ऐसा दिखाया गया है कि जो भी हैरी पॉटर ने अपने बचपन में काम करे थे उसका प्रेशर कहीं ना कहीं उसके बेटे एल्बस पर भी है और सभी लोग उससे ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी अपने बाप की तरह यानी कि हैरी पॉटर की तरह कुछ बड़ा काम करेगा। अब बाप तो बाप होता है, जरूरी नहीं है कि हर बेटा अपने बाप की तरह बने। वैसे इसके अलावा जैसे हमें हैरी पॉटर की फ्रेंचाइज में हमें रॉन, हरमाइनी और हैरी पॉटर की तिकड़ी देखने को मिली थी, इस स्टोरी में हमें तिकड़ी देखने को मिलने वाली है हरमाइनी और रॉन की बेटी रोज की और हैरी पॉटर के बेटे एल्बस की और ड्रेको मैलफॉय के बेटे स्कॉर्पियस की। हाँ, ड्रेको मैलफॉय और हैरी पॉटर का बेटा इस स्टोरी में दोस्त होने वाले हैं और इस स्टोरी में एल्बस पॉटर और स्कॉर्पियस मैलफॉय की फ्रेंडशिप को ज्यादा ग्लोरीफाई करा गया है, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से दोनों के बाप जिस तरह से दुश्मन थे उसके बावजूद भी ये कैसे फ्रेंड बने रहते हैं। तो ये तो रही इस स्टोरी के प्लॉट के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अब मैंने आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब भी कभी हैरी पॉटर की न्यू मूवी आती है तब आप उस मूवी को देखने के लिए जरा सा भी स्पॉइल ना हो, और ना ही मैं ही हुआ हूँ क्योंकि मैंने इस स्टोरी के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं है। छोड़ दिए भैया, स्पॉइल होना ही नहीं है। वैसे जैसे आपको पता होगा और इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हैरी पॉटर फ्रेंचाइज की जितनी मूवी आई थी उसके नॉवल पहले ही आ चुके थे जिसको लिखा था जेके राउलिंग ने, लेकिन हैरी पॉटर द कर्स्ड चाइल्ड के केस में ऐसा नहीं है। पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसको जेके राउलिंग ने नहीं लिखा है बल्कि इसको लिखा है जेक थॉर्न ने, और दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस पर कोई नॉवल अभी नहीं आया है और ना ही आएगा, क्योंकि जब राइटर जेक थॉर्न ने इसकी स्टोरी को लिखा था तब वो चाहते थे कि डायरेक्टली इस स्टोरी पर थिएटर में प्ले करा जाए, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है हैरी पॉटर फ्रेंचाइज की सभी मूवीज में और इस प्ले में यानी कि इस स्टोरी में। अब भले ही जेके राउलिंग ने द कर्स्ड चाइल्ड की स्टोरी को ना लिखा हो, लेकिन इसकी स्टोरी को और इसके प्ले को बहुत ही ज्यादा अच्छे रिव्यूज मिले थे। लेकिन जितने भी कट्टर हैरी पॉटर फैंस थे उन्होंने इस प्ले में ढूंढ ढूंढ कर प्लॉट होल्स निकाले थे और बताया था कि किस तरह से ये जो कर्स्ड चाइल्ड की स्टोरी है वो दूसरी हैरी पॉटर मूवी से कनेक्टेड नहीं होती है। वैसे हैरी पॉटर ने सिंस 1995 से ही बहुत ही ज्यादा नाम कमाया है और जब इसका प्ले अनाउंस हुआ था तो सभी हैरी पॉटर फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, जिसका रिजल्ट देखने को मिलता है इस प्ले के कलेक्शन पर। तो फर्स्ट टाइम जब हैरी पॉटर द कर्स्ड चाइल्ड के टिकट की विंडो खुली थी तब इस प्ले के सिर्फ 8 घंटों में ही 1,75,000 टिकट बुक हो गए थे, जिनकी रेंज थी $15 से लेकर $100 तक। और ऐसा भी माना जाता है कि जितने भी कट्टर हैरी पॉटर फैंस थे उन्होंने इस प्ले के टिकट को ब्लैक में खरीदा था $1,000, $2,000, $3,000 तक, जिसके बाद ऐसा मान सकते हैं
हैं कि इसने अपनी ओपनिंग सेरेमनी में ही $100 मिलियन से ज़्यादा का कलेक्शन कर लिया था, जितना एक सुपर हीरो मूवी या कोई अदर मूवी करती है। फिलहाल एक साल बाद यही केस मेलबर्न के थिएटर में भी देखने को मिला, जहाँ की टिकट विंडो खुलते ही सिर्फ 4 दिनों में ही 2 लाख टिकट बुक हो चुके थे। अब आप समझ सकते हो कि हैरी पॉटर द कर्स्ड चाइल्ड की प्ले ने कितना ज़्यादा कलेक्शन करा था। ऐसा माना जाता है कि हर साल ये प्ले 100 से 150 मिलियन का कलेक्शन करते हुआ आ रहा है, और यही सबसे बड़ा रीज़न रहा है कि अभी तक इस प्ले की स्टोरी पर कोई मूवी नहीं बन रही है। क्योंकि जब एक प्ले ही इतना कलेक्शन कर रहा है, उतना ज़्यादा पैसा कमा रहा है, तो क्यों वार्नर ब्रोस अभी इस पर पैसा लगाना चाहेगा। और कभी आगे जाकर अगर इस प्ले की पॉपुलैरिटी कमी होती है, तब ऐसा सोचा जा सकता है कि आने वाले टाइम में हैरी पॉटर की इस स्टोरी पर मूवी बनाई जाए। वैसे इसके अलावा और भी कई रीजन है जिसकी वजह से हैरी पॉटर द कर्स्ड चाइल्ड की स्टोरी पर अभी तक कोई मूवी नहीं आई है। तो पहला रीजन ये है कि हैरी पॉटर द कर्स्ड चाइल्ड की जो स्टोरी है वो 19 ईयर्स की बात की है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो हैरी पॉटर सीरीज के जो मेन एक्टर हैं वो अपने कैरेक्टर एज के जब बराबर हो जाएंगे, यानी कि जब हर एक हैरी पॉटर एक्टर यानी कि डेनियल रेडक्लिफ, एमा वॉटसन जैसे एक्टर जब 35 ईयर्स तक के हो जाएंगे, तभी इस स्टोरी पर मूवी बनाई जा सकती है, जिससे कि सभी कैरेक्टर उनकी एज के अकॉर्डिंग रिलेटेबल लगे। ये एक रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये है कि जब तक कि फैंटास्टिक बीट्स सीरीज पूरी तरह से ओवर नहीं हो जाती, तो जब ये सीरीज ओवर हो जाएगी तभी हमें पूरा पता चलेगा कि आखिर कब तक हैरी पॉटर की इस स्टोरी पर मूवी आ सकती है। इसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि हैरी पॉटर द कर्स्ड चाइल्ड की जो स्टोरी है वो एक नॉवल की नहीं है, बल्कि एक प्ले की है। इसलिए इस प्ले की स्टोरी को 3 पार्ट की सीरीज में कन्वर्ट करना बहुत ही ज़्यादा सभी राइटर्स के लिए कठिन हो सकता है। इसलिए जेके रॉलिंग और वार्नर ब्रोस अभी थोड़ा टाइम ले रहे हैं इसकी मूवी को बनाने के लिए कि आगे जाकर क्या हो सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी इन 5 से 6 सालों में हैरी पॉटर फ्रेंचाइज की न्यू मूवी आना थोड़ा कठिन लग रहा है, क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से फैंटास्टिक बीट्स सीरीज की अगली मूवी पोस्टपोन हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि वो मूवी 2021 से 2022 में आ सकती है। और इसके अलावा इस स्टोरी का प्ले जिस तरह से कलेक्शन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग भी ऐसा माना जा सकता है कि अभी बहुत टाइम है हैरी पॉटर फ्रेंचाइज की अगली मूवी आने में। वैसे हमारे चैनल पर हैरी पॉटर थीम का पहला वीडियो था, लेकिन आखिरी वीडियो ये नहीं होने वाला है। इसके अलावा भी आपको हैरी पॉटर थीम पर और कई वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलने वाली हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं करा है तो। ऐसे इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करना, जिससे कि ये वीडियो और लोग भी देख पाएँ। तो गाइस, मैं अंकित मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।